Assalamualaikum my dear students. Today we are going to continue a study of functional groups and we will discuss the last functional group today, that is the ester. यानी हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से फंक्शन ग्रुप्स को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स हमने पढ़े। जैसे हम लोग ने पहले हेलो अल्केन्स को पढ़ा, फिर अल्कोहल्स को पढ़ा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ा, फिर हम लोगों ने अल्कनॉल्स को पढ़ा, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एस्टर्स, और ये हम लास्ट ग्रुप यहाँ से पढ़ेंगे। इसके बाद भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एस्टर्स को। सबसे पहले अगर आप ये एस्टर्स देखोगे, दे आर द फ्रूटी स्मेल। इनकी स्मेल जो होती है जैसे फ्रूट्स की स्मेल होती है, वो जो चॉकलेट्स की स्मेल होती है वही ये होते हैं, और इनको एज ए फ्लेवर्स भी यूज किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो फ्रूटी फ्लेवर होता है, कोई चॉकलेट फ्लेवर होता है, और कोई साबुन में आप लोग देखते हो बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, और यही इन फ्लेवर्स के लिए यही यूज किया जाता है एस्टर। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहाँ पर ये एक फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है हाइड्रोकार्बन्स में। और यहाँ पर जो हमारा आज का मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज एस्टर। और अगर आप एस्टर्स को देखोगे, सबसे पहले आप एस्टर्स को देखो, जनरल फार्मूला क्या है एस्टर्स का। द जनरल फार्मूला फॉर द एस्टर्स इज आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। यहाँ पर आप लोग दो आर देखते हो, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है। दिस इज द सेकंड, दिस इज फर्स्ट, यानी बीच में एक फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, और यहाँ से भी आर है। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज एन एस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर ये वाला आर जो है, जो फर्स्ट वाला आर है, दिस आर sometimes this r may be equal to h। ये h के बराबर भी हो सकता है, यहां से ये h सिंगल बॉन्ड c डबल बॉन्ड o सिंगल बॉन्ड r हो सकता है। लेकिन ये वाला जो दूसरा r यहां पर है, जिसको मैंने r डैश से यहां पर रिप्रेजेंट किया है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द अल्काइल ग्रुप। ये हमेशा अल्काइल ग्रुप के बराबर होता है। ये h नहीं हो सकता। ये h क्यों नहीं हो सकता? अगर आप यहां से देखोगे r सिंगल बॉन्ड c डबल बॉन्ड o सिंगल बॉन्ड o, सिंगल बॉन्ड R है यहाँ पर। दिस R is always equal to alkyl group. This R is never equal to hydrogen, because if this R is equal to the hydrogen, इसका जनरल फार्मूला फिर क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी जनरल फार्मूला में मैं यहाँ पर ये लिखी है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अगर मैं ये कह रहा हूँ R H के बराबर हो सकता है, ये वाला पहला वाला R, लेकिन सेकंड वाला R हमेशा होता है किसके बराबर? अल्काइल ग्रुप के बराबर। फॉर एग्जांपल इफ दिस R इज इक्वल टू, पर ये कोई भी R होगा, ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर यहां से O है। अगर ये R कभी H के बराबर होगा तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, तो फिर ये एस्टर नहीं रहेगा, देन इट इज नॉट द एस्टर। This is the general formula for carboxylic acids। फिर ये carboxylic acid बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं? This R, first R, it may be equal to H, but this second R, it is not equal to H। अगर ये कभी भी आप H के बराबर रखोगे, तो ये वाला फार्मूला ये वाला जनरल फार्मूला किसका बनेगा? ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और यही मैंने यहाँ लिखा है R is equal to H, यानी ये वाला R, पहला वाला R, ये कभी-कभी H के बराबर हो सकता है, but this second R is always equal to the alkyl group। ये हमेशा अल्काइल ग्रुप होता है। It is always equal to the alkyl group। उसके बाद अगर यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप को देखोगे, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? ये वाला C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। What is the functional group? C the functional group। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। This is the functional group, and you must remember this second R is never equal to H, because if sometimes R is equal to H, अगर कभी भी R H के बराबर होगा तो ये जनरल फार्मूला किसका बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। फिर इसमें और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। उसके बाद अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर देखोगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या करते हो आप लोग? इनका नाम कैसे देखते हो आप लोग? ये जो लिखते हो, ये जो एस्टर्स होते हैं, एक्चुअली दीज आर द पेरेंट एसिड्स। ये एसिड्स होते हैं, एसिड्स पेरेंट एसिड्स। मानो कौन सा एसिड्स है ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और आप लोग क्या करते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड से आप लोग ऑइक एसिड जो नाम खत्म हो जाते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
जैसे आप कहते हो मेथनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आप लोगों ने पढ़ा है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं पैरेंट एसिड्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड द पैरेंट एसिड्स। और यहां से आप लोग क्या निकालते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप लोगों ने पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट नाम किस स्पेक से खत्म हो जाता है, उसके लास्ट में आता है ओइक एसिड। ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो लास्ट में और ओइक एसिड्स होते हैं, आप यहां से ओइक एसिड्स को निकालते हो। You are replacing oic acids. How you are giving the IUPAC name to these esters? First of all, you are taking the parent acids, carboxylic acids, और carboxylic acid का नाम जो end होता है वो किस वर्ड से end हो जाता है, oic acid से। आप यहाँ से oic acid निकालते हो carboxylic acid से या parent acid से। उसके बाद आप क्या ऐड करते हो, उसके बाद आप ऐड करते हो OATE, OATE, और ये बन गया इनका नोमेनक्लेचर, यही बन जाता है इनका नोमेनक्लेचर। सिंपली जब भी आप इन एस्टर्स के नाम आपको देने होंगे IUPAC नेम्स, तो कैसे आप इनके IUPAC नेम देखो दोगे, पहले आप याद रखोगे पैरेंट एसिड्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनसे ये हम लोग डिराइव करते हैं, उन पैरेंट एसिड से आप लोग क्या निकालते हो, उनसे जो लास्ट उनका होता है ओइक एसिड, आप इस ओइक एसिड को रिप्लेस करते हो। जब आपने ओइक एसिड को रिप्लेस कर दिया तो उसके बाद आप लोगों ने ऐड कर दिया OATE, ये इनके लास्ट में ऐड कर दिया, और इनका नाम फिर आप लोग देखोगे क्या बन जाएगा, इनका नाम बन जाएगा एस्टर, और ये एस्टर्स एंड होते हैं OATE से। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स आप देता हूं। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल मैं क्या देता हूं, H, पहले मैं R को H के बराबर रखता हूं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक एस्टर है, आपने इस एस्टर का नाम दिया है। सबसे पहले आप लोग कैसे इसका नाम देते हो, आप लोग यहां से H देखते हो, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 है। अब इसका नाम देना है आपको। नाम देने के लिए आप क्या करते हो, आप सबसे पहले इसको नाम देते हो। ये यहां से आप लोग क्या देखते हो, यहां से कौन सा ग्रुप है, ये वाला, दिस इज द CH3 ग्रुप, CH3 है यहां पर। ये इस CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, इसको आप लोग मिथाइल बोलते हो। आप लोग इसका नाम लिखते हो मिथाइल। पहले आपने इसका नाम देना है जो इसके साथ R ग्रुप है, इसका नाम देते हो, यहां पर CH3 ग्रुप है, दिस CH3 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल। अब यहां से क्या है, ये यहां से भी ये मिथेनोइक एसिड था, मिथेनोइक एसिड के लास्ट वाला ओइक एसिड आप लोगों ने निकाल दिया। अब ये क्या बन गया, ऐसे मीथेन, METHAN, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। इसके लास्ट में आप क्या ऐड करते हो, OATE। अब इसका नाम आप लोग पढ़ो, ये इसका IUPAC नेम है, आपने इसको कैपिटल से स्टार्ट कर दिया। पहले साइड चेन जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप है, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम दे दिया, उसके बाद आप लोगों ने मेन चेन को देखा, मेन चेन को उसके बाद नाम देना है। अब इसका नाम देखो, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, आपने पहले मिथाइल को लिखा, उसके बाद यहाँ पर फिर से मिथाइल है और मीथेन है। एक्चुअली ये मिथेनोइक एसिड था, मिथेनोइक एसिड को आप लोगों ने ओइक एसिड निकाल दिया और OAT ऐड कर दिया, ये बन गया यहाँ पर मीथेन OAT, मीथेन OAT। अब देखो इसको पढ़ते कैसे, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। अब और एक एग्जांपल मैं देता हूं, उससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मिथाइल मिथेनोएट के बाद दूसरे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप लोग इसको देखोगे, ये H, फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 या CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपने इसको नाम देना है। आप लोग इसको कैसे नाम दोगे, सबसे पहले यहां पर आप लोग देखोगे ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप, H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। एक्चुअली ये CH3 CH2 ये हो गया C2H5। अगर आप इन दोनों को मिला के देखोगे, मीथेन मिथ ये हो गया इथ, यानी ये CH3 है, CH3 CH2 हो गया C2H5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये यहां से क्या बन गया, ये बन गया इथाइल। अब इसका नाम कैसे दोगे आप लोग,
ये पहले लिखोगे ये दोनों को मिला के, ये हो गया इथाइल, ETHYL, इथाइल। इथाइल के बाद आप लोग क्या देखते हो, ये फिर से ईथ है, ETHAN। उसके बाद नाम किससे एंड हो जाता है, OATE। अब इसका पूरा नाम क्या बन गया, इथाइल इथेनोएट। और लास्ट एग्जांपल, और एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, इथाइल इथेनोएट के बाद और एक एग्जांपल मैं देता हूं इसकी। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां से भी इथाइल ग्रुप है, यहां से भी इथाइल ग्रुप है, यहां से भी मिथाइल CH3 ग्रुप है, यहां से भी मिथाइल ग्रुप है। अब इसको कैसे नाम दोगे, पहले किसका नाम देना है, पहले हमें इसका नाम देना है जो इसके पास मिथाइल ग्रुप है। यहां से पहले ये लिखेंगे, ये CH3 है, इसको आप लोग कैसे लिखोगे, मिथाइल। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करोगे, ये जो साइड चेन है इसके साथ कंबाइन करोगे, 1 2 मिथ इथाइल। पहले मिथाइल लिखा है जो राइट साइड वाला है R ग्रुप जिसको हमने पहले लिखा था। उसके बाद इन दोनों को कंप्लीट एक दूसरे के साथ कंबाइन, मिथ इथेन ETHANOATE। नाम क्या हो गया पूरा इसका, मिथाइल इथेनोएट। इसको मैं फिर से लिखता हूं यहां पर, मिथाइल इथेनोएट, OATE। ये आप लास्ट में इसको याद रखोगे, जब भी इन कंपाउंड्स का आप लोग नाम दोगे, पहले आप अल्काइल ग्रुप जो राइट हैंड साइड वाला होगा पहले वो लिखोगे, उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो दूसरे अल्काइल के साथ मिला के लिखोगे। जैसे यहाँ पर मिथाइल है, मैंने पहले मिथाइल को लिखा, उसके बाद यह वाला इन दोनों को कंबाइन करके मिथाइल, ये मिथ, ये इथ हो गए 2 कार्बन आइटम, इथेन ये था, ई इसको निकाला हमने इथेन, लास्ट में क्या लगाते हो, OAT, इसको लास्ट में लगाते हो, फिर इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। ये हो गया एस्टर्स के रिलेटेड। आप लोगों के एस्टर्स इतने ही, आपके सिलेबस में इतना ही था उसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पर मैंने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप बुक्स को देखो और यहाँ पर आप जिसको अगर कोई किसी को कंफ्यूजन होगा वो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे कॉल करेगा। ओके बाय, टेक केयर।